अब्बू हमारे क्यों होते वो? अरे सऊदी आपके अब्बू होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अब्बू नहीं है वो, आपके अब्बू हो सकते हैं। ये मेरी डॉगी है ब्लैकी, कि उसके बयान की इज्जत इस कुत्ते के भौंकने से भी कम है। ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है, ये जुल्फे लहरा रही हैं। शैतान शैतान लानत हो तुम पे। देखो जो इंडिया के अंदर मुसलमानों को जिंदा रहने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, केले के पत्ते, फूलों को ले। अरे आप सलमान मन की 4 शादी 3 शादी का समर्थन करती है नहीं कर? हंसने से आप क्या इस मुल्क में जो रहा है वो इस मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है। जय हिंद वंदे मातरम। अब तो ये जो है ना, जो इनके अब्बू हुआ करते थे, अब्बू से मतलब समझ रहे हैं आप, सन 70 सन 60 के बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसी बड़ी मस्जिद नहीं बनी, कोई ऐसा इदारा नहीं बना, कोई ऐसा इस्लामिक फाउंडेशन नहीं बना, कोई ऐसा मरकज नहीं बना, कोई ऐसा मुसाफिर खाना नहीं बना जहां पैसा इनके अब्बू ने ना भेजा हो, यानी सऊदी अरेबिया ने। ये सब वहीं जाके ज़कात लेके आते हैं। आपके अब्बू कौन है? एक एक मौलाना 12-12 हज करता है। शब्द वापस लेने पड़ेंगे। और वो इतने बड़े तुम्हारे अब्बू हैं, और वो इतने बड़े अब्बू हैं कि तुम उनके इजाजत के बिना हज तक नहीं कर सकते अगर वो तुम्हें वीजा ना दें। इतने बड़े वो तुम्हारे अब्बू हैं। आई बात समझ में? उनकी ज़कात पर पले हो, उनकी ज़कात पर पले हो। अब्बू हमारे क्यों होते वो? अरे सऊदी आपके अब्बू होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अब्बू नहीं है वो, आपके अब्बू हो सकते हैं वो रिजवान साहब। और आप तो हंसकर और ये बातें करते हैं ना, अब संजीदा ही नहीं है आप डिबेट में। पता नहीं आपको क्यों बुलाते हैं लोग। आपका नाम लिया? नहीं आप नहीं तो मुसलमानों के कैसे बाप हो सकते हैं वो? सऊदी अरब से हमारा क्या ताल्लुक है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं। ये कौन होते हैं हमारे अब्बू बताने वाले? अब्बू इनके होंगे वो। आपका तो नाम नहीं लिया उन्होंने। आपका नाम लिया हाजी? मुसलमानों का नाम लिया, आपका नाम सारे मुसलमानों का नाम लिया। मस्जिदों में पैसे की बात बताई। अरे कोई पैसा सऊदी अरब से मुसलमान नहीं लेता यहाँ पे। हाजी मेहरदीन आगे बढ़ने दीजिए, डिबेट मत बॉल करिए। नहीं अरे बस शांत रहिए, मैं आपका नाम लूंगा तब आप बोलेंगे। बस आप शांत हो जाइए। हाजी मेहरदीन बस हो गया शांत। मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे आप। जब मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे आप। अरे गलत सही मैं तय करूंगा, आप नहीं तय करेंगे। अपनी बात अपनी टर्न, यानी कि आप नहीं, आपको कोई नहीं बोलने देगा। फिर आपको कोई नहीं बोलने देगा। अरे आप कौन होते हैं तय करने वाले? ठेका ले रखा है क्या धर्म का? क्या ठेका ले रखा है क्या धर्म का? आपने धर्म का ठेका ले रखा है? ये कहाँ पे टेंडर, ये टेंडर कहाँ निकला था? अब आगे सुनिए। अरे इसको बंद करवाओ। हाजी मेहरदीन, अरे इसको बच्चों से करवाओ यार। ये क्या तरीका है यार? कहाँ से जाहिल पकड़ के लाए हो? समझ गया मैं। ओवैसी साहब ने ये बोला क्योंकि उस आदमी का इतना कद है जिसपे हम रिएक्शन दे सकते हैं। इस आदमी का इतनी औकात नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि जिस पर हम रिएक्शन दें। ओवैसी साहब ने बोला प्राइवेट स्कूलों का सर्वे करो। ओवैसी साहब ने बोला आरएसएस के स्कूलों का सर्वे करो। वाह 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 वाह। तो रुको जरा, सबर करो। अब क्यों हंस रहे हो भाई? आपका नाम थोड़ी लिया भाई। रिजवान भाई आप अपनी बात बोलने दो। रिजवान भाई आप अपनी बात करें। आपकी बात का गलत मतलब क्यों निकालना है? इसलिए कि मैं कुत्ते को भौंकता हुआ देख रहा हूँ। जी इसलिए आप क्यों मतलब निकाल रहे हैं? अब आप साजिद रशीदी, अब आप गलत जा रहे हैं। आप उन्होंने आपको तो कुत्ता नहीं कहा। नहीं, आप गलत बात है। आपने कहा कि जूते चप्पल से स्वागत करो, फिर पलट गए, इसका मतलब मारना नहीं। मैंने रिजवान का नाम, अब आप कह रहे हैं मैं कुत्ते को सुन रहा हूं बोलता हुआ, इसलिए हंस रहा हूं, फिर आप पलट रहे हैं। तीसरी बार में सर, फिर इस पैनल में जो मर्यादा लांघेगा और आपको जो बोलेगा, फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, मैं पहले बता दे रहा हूं। सर रिजवान जी अपनी बात पूरी कीजिए। आपके पास, अगर मेरे पास भी उस बात का जवाब नहीं है कि जूते चप्पल से स्वागत करने का मतलब कौन सी डिक्शनरी में ये लिखा है कि हम जूते मारने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के बयान ऐसे होते हैं जिस पर रिएक्शन देने से बेहतर, अब यहां भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिन पर रिएक्शन देने से बेहतर, ये मेरी डॉगी है ब्लैकी, इसके भौंकने पर मैं रिएक्शन भले दे दूं, उनके बयान पर नहीं दूंगा। ब्लैकी नाम है इसका। रिजवान भाई ये गलत किसी का नाम नहीं ले रहा। नहीं रिजवान भाई ये गलत बात, मतलब निकाल रहा है। नहीं मैंने उनको गेस्ट बुलाया, अब आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं आप कैसे कह रहे हैं बेइज्जती कर रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं? आपने मतलब कैसे निकाल लिया? आपने ये मतलब कैसे निकाल लिया कि हम बेइज्जती कर रहे हैं? जब रशीदी भाई मतलब नहीं निकाल सकते कि जूते चप्पल से स्वागत का मतलब जूते मारना है, तो सुशांत सिन्हा कैसे मतलब निकाल सकते हैं कि इस डिबेट में अपने काले कुत्ते के भौंकने की तुलना उसके बयान से करना, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप कैसे मान सकते हैं कि यह अनैतिक है? कैसे कह सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं कह सकते। पहली बात तो जिसका भी ये बयान है उसको मैंने दिखा दिया कि उसके बयान की इज्जत इस कुत्ते के भौंकने से भी कम है इस देश में। अब आए ना लाइन पे।
मुझे एक बात अमन भाई समझ में नहीं आती, इतनी बेइज्जती और इतनी जिल्लत उठाने के बाद, इतना अकड़ना और बेबुनियादी बातें करने के बाद ये लोग हाई कोर्ट में मुंह की खाकर फिर से डिबेट में आ कैसे जाते हैं? या तो ये लोग बहुत बेहद बेशरम हैं, या इन लोगों को यही नहीं पता कि बेइज्जती होती क्या है। दूसरी बात, आपने बहन फलक की फोटो दिखाई बिना हिजाब के कराटे करते हुए। अरे शहजाद भाई, कभी कभी कराटे बिना हिजाब के करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। जरा ये देखिए फलक की पार्टी की फोटोआं, पार्टी की देखो शहजाद, पार्टी की देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है ये जुल्फे लहरा रही हैं, ये देखो शहजाद, देखो भाई क्या बात करते हो? शहजाद, और अब क्या है? बात खत्म कर लूं? जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, बात खत्म कर लूं? जोकर, जी यस जोकर, जी। करिए बात। अमन भाई, अमन भाई, जी बोलिए सर। ये बहरूपिये हैं, ये नौटकबाज हैं, ये नाटकबाज हैं जो पार्टी में जाते हैं बिना हिजाब के और टीवी में आके बैठ के हिजाब पहनते हैं और मुसलमानों को भड़काती हैं ये लड़कियां। ये नाटकबाज हैं। कितने बार क्लियर करना चाहिए, कितने बार क्लियर करूं? समझ नहीं आता, दिमाग में खाना खाते हो, घास खाते हो क्या? बार बार कोई असल मुद्दे पे बात करो ना भाई। मैं बहुत बार जो बोल चुकी हूँ नेशनल मीडिया पे, मैं पहले हिजाब नहीं करती थी, अब करती हूँ। आप हंस रहे हो, ड्रामेटिक कर रहे हो, आप जोकर, मैं पहले नहीं करती थी, अब कराटे नहीं छोड़ा।